हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं एक एलजी टीवी रिपेयरिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो एलजी का टीवी है, मेरा एक पड़ोसी का टीवी में रिपेयरिंग करने के लिए आया हूं। तो आप देख सकते हो इसका पावर इंडिकेटर ओनली ये ऑन है और ठीक है। आपको दो चार बॉटम में पुश करके एक बार दिखा देता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ ये ऑन होता है कि नहीं। दोस्तों देखिए, मैं सभी बॉटम पुश किया और लगता है कि इसका जो इंडिकेटर या अप डाउन प्रॉब्लम दिखा जाता है। ठीक है, तो लगता है ये 3 टाइम ब्लिंक प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ठीक है, ये पीसीबी के बार ओपन करके देख लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब देख सकते हो ये जो पीसीबी है, छोटा सा पीसीबी, ये अल्ट्रा स्लिम नहीं है। ठीक है, ये मैं ओपन करके थोड़ा सा चेक किया और बिजली गिर जाने के बाद ये फॉल्ट हो गया। तो एक्चुअली इस तरह जो प्रॉब्लम होता है अधिकतर मेन प्रोसेसर ऐसी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका मेन प्रोसेसर ऐसी क्या है ये एक बार आप देख लीजिए। और मेरा पास अभी ये जो प्रोसेसर ऐसी नहीं है, तो इसीलिए मैं ये पीसीबी को सर्विस सेंटर पर लेके जाऊंगा। मेरा सर्विस सेंटर पर ये आईसी मौजूद है। तो चलिए मैं पीसीबी लेके जाता हूँ। तो दोस्तों, मेरा सर्विस सेंटर पर ये पीसीबी लेके आया। ठीक है, और इसका जो मेन प्रोसेसर ऐसी प्रॉब्लम है और इसका जो 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम है, ये आपको बहुत क्लियर करके देखूँगा। और आईसी फॉल्ट है कि नहीं है, ये सब कुछ आपको वोल्टेज के साथ चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए जो 3 टाइम एलईडी ब्लिंकिंग आपको क्लियर करके दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मैं स्टैंड बाई से ऑन किया और आप अच्छा करके देखेगा तो देख सकते हो कि इसका जो मेन एलईडी लाइट ये 3 बार अप डाउन प्रॉब्लम दिखा जाता है और देखने के बाद वो स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है और टीवी ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ईएसटी ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बार स्टैंड बाई ऑन करेगा तो वो ऑन नहीं होगा, इसका यही सिम्टम है। ठीक है, तो चलिए दोबारा मैं ऑफ कर देता हूँ पीसीबी को। ठीक है, तो कुछ टाइम ऑफ होने के लिए लगता है क्योंकि मेन फिल्टर कैपेसिटर चार्ज स्टोर रहता है इसलिए। तो दोबारा मैं ऑन किया। ठीक है, और फिर भी मैं स्टैंड बाई से ऑन करूँगा और 3 टाइम ब्लिंकिंग आपको दिखाऊंगा। आप फॉलो कीजिए एलईडी को। मैं ऑन किया और इसके एलईडी देखिए एक बार फुल ग्लो करने लगता है और उसके बाद थोड़ा डाउन हो जाता है। तो इस तरह हाई और लो एलईडी ब्लिंक 3 टाइम दिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए ये प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों ये देखिए, मीटर का नेगेटिव कॉर्ड में यहाँ पर मैं कनेक्शन करके ही रखा है क्योंकि आपको वोल्टेज का साथ चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक हाथ से स्टैंड बाई ऑन करना पड़ेगा और एक हाथ से आपको मीटर का कॉर्ड आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्टेज देखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, और उसके बाद स्टैंड बाई से ऑन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज कौन पोजीशन पर कितना आता है। तो एक्चुअली एलईडी 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के ऊपर मेरे चैनल पर डिटेल्स 2-3 वीडियो है। तब देखिए अभी ईएसटी सप्लाई जितना वोल्टेज ये सेम वोल्टेज ड्राइवर पर आता है और स्टैंड बाई से ऑन करने के बाद देखिए इस तरह 3 टाइम ये डाउन हो जाता है क्योंकि जब ये डाउन वोल्टेज देखा जाता है वो स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है और जब वो 110 वोल्ट आ जाता है तो वो स्टैंड बाई से छोड़ देता है। तो इस तरह ये पोजीशन पर आप 3 टाइम ब्लिंकिंग वोल्टेज अप डाउन प्रॉब्लम चेक कर सकते हो। चलिए उसका बाद आपको दिखाऊंगा कि 184 लाइन। ठीक है, मैं ये कॉइल ओपन करके रखा है तो इसीलिए यहाँ पर भी 100 वोल्ट 3 टाइम आएगा। ठीक है, 3 टाइम देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए। एक बार हो गया और ये डाउन हो जाता है, देखिए 2 बार हो गया और ये डाउन हो जाता है और देखिए 3 बार हो गया और वो जब डाउन हो जाएगा तो वो स्टैंड बाई मोड पर चला जाता है। और उसका बाद आपको जितना बार पावर अप करके स्टैंड बाई ऑन करेगा तो 3 टाइम ही ऑन ऑफ होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो चारों टांग वाला रेगुलेटर होता है यहाँ पर देखिए अभी 9.6 वोल्ट है। ठीक है, और ये जो 3.3 वोल्ट रेगुलेटर यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट मौजूद है जो मेमोरी आईसी को सप्लाई देता है।
ये वोल्टेज फिक्स्ड है 3.3 वोल्ट। ये स्टैंड बाई ऑन होने का बाद भी आता है और स्टैंड बाई ऑन होने का पहले भी देखा जाता है, ठीक है। और ये मेन प्रोसेसर आईसी का कुछ पिन पर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत क्लियर करके मैं दिखाऊंगा, इसलिए मैं पीसीबी को थोड़ा सा सेट किया, ठीक है। क्योंकि ये जो TP-Lon आईसी है, ठीक है, TP-Lon 05 जो आईसी होता है, ये आईसी का 2 नंबर पिन 5 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए और 3 नंबर पिन 8 वोल्ट सप्लाई होना चाहिए। आप फॉलो कीजिए, जब मैं स्टैंड बाई से ऑन किया, यहाँ पर भी 5 वोल्ट 3 टाइम आने के बाद वो चला जाता है। आप फॉलो कीजिए, तो इसका जो 5 वोल्ट पिन सप्लाई लगता है ये ओके है, ठीक है। ये जिस पिन पर मैं टच किया, ये 2 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए मैं फिर भी दोबारा सेट को सॉरी ऑफ करके, ऑफ करने के बाद ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा 8 वोल्ट सप्लाई पिन, ठीक है। मैं सप्लाई दे दिया और उसके बाद स्टैंड बाई से ऑन करूंगा और 3 नंबर पिन, ठीक है, TP-Lon आईसी के ये पॉइंट पर जो 3 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है, ठीक है, ये 8 वोल्ट सप्लाई का लाइन है जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद यहाँ पर वोल्टेज आता है चारों टांग वाला रेगुलेटर से। ये सब कुछ आपको क्लियर करके देखूंगा, थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है। लगता है कि ये जो 8 वोल्ट सप्लाई, ये 8 वोल्ट रेगुलेटर भी प्रॉब्लम हो सकता है और मेन प्रोसेसर आई से भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मेन प्रोसेसर आईसी का जो 3 नंबर पिन होता है, तो पिन को ओपन करके चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर वोल्टेज आता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि बिजली गिर जाने का बाद मेन प्रोसेसर आईसी अधिक टाइम फॉल्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसका साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं पीसीबी को सर्विस सेंटर पर लेके आ और आपको एक वीडियो बना के देगा, तो इसलिए मैं ये पीसीबी को लेके आ और उसी टाइम मेरा पास आईसी नहीं था, ठीक है। तो अभी मेरा पास आईसी भी मौजूद है और अलग अलग कुछ प्रॉब्लम देखा जाएगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन और पुराना टेक्नीशियन सबका बहुत नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप ध्यान दीजिए, बिजली गिर जाने के बाद जो फॉल्ट होता है, बहुत मैकेनिक जब वो रिपेयर करेगा तो उसका दिमाग भी बिगड़ जाता है। तो इसीलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर देखूंगा मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये बहुत ही खास वीडियो होगा और एक वीडियो में लगता है कि जो जो प्रॉब्लम आएगा सब भी आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 8 वोल्ट का सप्लाई लाइन, ये जो पॉइंट है ये पिन का साथ कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊँगा 8 वोल्ट, ठीक है। क्योंकि आईसी का पिन पर टेस्ट करेगा तो वो पिन इधर उधर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका इंडिकेटर जल रहा है, आपको क्लियर करके एक बार दिखाता हूँ। और उसके बाद मैं स्टैंड बाई से ऑन करूँगा और ये जो पिन पर मैं टच करके रखा है, देखिए अब देखिए 8 वोल्ट आता है कि नहीं। दोस्तों देखिए मीटर पर फॉलो कीजिए, 8 वोल्ट आ गया। सिर्फ मैं आईसी का पिन में ओपन कर दिया और करने के बाद यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट आ गया। तो इसीलिए आपको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि आईसी का 8 वोल्ट पिन शॉर्ट है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर फॉलो करना होगा कि ये पिन पर भी 3 टाइम 8 वोल्ट आने के बाद वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आईसी का और भी पिन और कुछ बहुत पिन शॉर्ट हो गया लगता है, ठीक है। तो ठीक है, ये जो 8 वोल्ट पिन जाता है, देखिए लाइन जाता है, ये आईसी का 3 नंबर पिन पर जाता है, ठीक है। और ये इसका 2 नंबर पिन 5 वोल्ट ओके है। सिर्फ 8 वोल्ट पिन ओपन करने के बाद वो वोल्टेज आ गया, तो इसीलिए आपको कंफर्म होना चाहिए 8 वोल्ट पिन शॉर्ट है आईसी का, ठीक है। तो और जो अलग अलग प्रॉब्लम देखा जाता है 3 टाइम ब्लिंकिंग का ऊपर, मेरे चैनल पर डिटेल्स एक वीडियो है, वो वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, ठीक है। तो चलिए ये आईसी को मैं ओपन किया, ठीक है। और आईसी ओपन करने के बाद मैं एक बेस लगाऊंगा, आईसी का बेस, ठीक है। तो आईसी को मैं पीसीबी से बाहर काट लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं आपको इस तरह दिखाता हूँ। मैं आईसी का पिन ओपन किया, ठीक है। और ये जो प्रोसेसर आईसी है, ठीक है, फर्स्ट आपको एक बार देखा
और इस टाइम आपको और क्लियर करके देखा तो आप ध्यान दीजिए ये पोजीशन पर देखिए, ये आईसी का जो नंबर है TDA11105PS, ठीक है। और इसका जो नंबर होता है अब देखिए ये सेम टाइप आईसी मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए ये आईसी न्यू आईसी को मैं ओपन करके एक बार देखा तो आप ध्यान दीजिए, आपको जो दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये जो ओरिजिनल आईसी, इसका जो लास्ट नंबर देखिए, लास्ट नंबर AN4 है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए इसका जो लास्ट नंबर AN4, ठीक है। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर नंबर होता है और ये आईसी का देखिए लास्ट नंबर AN4 नहीं है, लेकिन ब्लू मार्कर से इसका ऊपर AN4 लिखा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर करने के बाद वो AN4 लिख दिया। और नीचे भी देखिए AN4 में लिख के रखा है और ये न्यू आईसी है, ठीक है, LG का। तो एक्चुअली ये TPL110 आईसी बहुत पीसी पर यूज़ होता है, ठीक है। और लास्ट नंबर जो होता है वो देख के आपको लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, चलिए ये बेस में लगाऊंगा पीसीबी पर और उसके बाद मैं आईसी लगा कर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए ये आईसी को मैं बेस को मैं अच्छा करके सोल्डरिंग किया, ठीक है। सोल्डरिंग करने के बाद वहाँ पर मैं आईसी भी लगा दिया, ठीक है। ये देखिए अच्छा करके मैं सोल्डरिंग किया और पेट्रोल लेके मैं साफ़ किया, आप थिनर से साफ़ कर सकते हो, ठीक है। और देखिए न्यू आईसी मैं लगाया, ठीक है। और न्यू आईसी लगाने के बाद जो वोल्टेज प्रॉब्लम आपको दिखाया वो भी आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आपको पिक्चर भी सब कुछ देख के दिखाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये बिजली गिर जाने के बाद ये पीसीबी फॉल्ट होगी, आपको बार बार बताया, क्योंकि बहुत कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए ये पीसीबी का अच्छा करके सब कुछ टेस्ट करने के बाद तब पट्टी के घर पर लगाने के लिए मैं जाऊंगा, नहीं तो इस तरह प्रॉब्लम ज़रूर चेक करके जाना पड़ेगा। और अलग प्रॉब्लम होगा तो पट्टी के घर पर बहुत परेशानी पर पड़ जाता है बहुत टेक्नीशियन। तो देखिए 184 लाइन का वोल्टेज देखिए अभी 100 वोल्ट ये स्टोर हो गया, लगता है कि इसका EST ऑन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये पीसी पर सप्लाई देने के बाद साथ साथ ये ऑन हो जाता है अभी, ठीक है। ये देखिए ड्राइवर पर 38 वोल्ट ये फिक्स्ड हो गया, जो पहले आपको दिखाया 110 वोल्ट पर 3 टाइम ब्लिंकिंग। और देखिए ये 0.8 वोल्ट ये स्टोर हो गया, ठीक है, जो ऐसे पिन पर जाता है। तो आपको दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो पिन खूब सावधानी से आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट ओके आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये आईसी लगाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ये इसका EST ऑन हो गया और इसका 5 वोल्ट पिन पर देखिए सप्लाई ओके, ठीक है। तो दोस्तों 3 टाइम ब्लिंकिंग का ऊपर जो फॉल्ट ये बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है, मैं डिटेल से एक वीडियो बना कर रखा है, ठीक है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैं दे देगा। दोस्तों वर्टिकल सप्लाई वो देख लेता हूँ। यहाँ पर 14 वोल्ट का सप्लाई लाइन देखिए 13 वोल्ट का आसपास, 14 वोल्ट का आसपास। और माइनस वोल्ट देख लेता हूँ, देखिए -14 वोल्ट ये भी ओके है, ठीक है। तो लगता है कि पीसीबी ओके है, तब भी आपको कुछ वोल्टेज ज़रूर चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्यूनर का 5 वोल्ट पिन देखिए यहाँ पर वोल्टेज ओके है। और उसका बाद EST सप्लाई आपको नहीं दिखा है ना, देखिए EST सप्लाई 112 वोल्ट, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद आपको जो दिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वोल्ट ABL लाइन का वोल्ट। देखिए ABL लाइन का अंदर एक डायोड देखा जाता है, ये डायोड का प्लस पॉइंट पर 3.3 वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। और उसका पहले जो वोल्टेज बहुत ही हाई वोल्टेज देखिए 34 वोल्ट, ये जेनर भी अधिक फॉल्ट हो जाता है बिजली गिर जाने के बाद। तो लगता है कि ABL लाइन ओके है। तो ये डायोड का पोजीशन पर आप अच्छा करके देखिए ABL लाइन के डायोड है, ठीक है। और दोस्तों रेगुलेटर का जो सप्लाई वोल्टेज सभी आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया तो ये अच्छा करके आपको दिखाने का ज़रूरत नहीं है, तब भी आप देख सकते हो। ये 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर है इसका मेन सप्लाई 5 वोल्ट और आउटपुट वोल्टेज देखिए 3.3 वोल्ट, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो चारों टांग वाला रेगुलेटर है इसका सप्लाई वोल्टेज देखिए 10 वोल्ट का आसपास। और उसका बाद इसका आउटपुट वोल्टेज ये 9 वोल्ट, ठीक है। और 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो यहाँ पर 8 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद ग्राउंड और नीचे वाला पॉइंट पर देखिए 3.2 वोल्ट, जो वोल्ट मेन प्रोसेसर आईसी से आता है, ठीक है। ये मेन प्रोसेसर आईसी से आता है, आने के बाद तब 9 वोल्ट आउटपुट होता है, ये 9 वोल्ट
और ये 9 वोल्ट का फॉल्ट देखा है, और ये 9 वोल्ट जो जाता है आपको दिखाता हूँ, ये 9 वोल्ट डायरेक्ट आईसी का पिन पर जाता है, ठीक है। आपको दिखाता हूँ ये लाइन को, ये जो जंपर है, ठीक है, और जंपर का बाद ये जो लाइन देखिए 9 वोल्ट है, ठीक है, और इधर से ये लाइन जाता है ये पॉइंट पर, ठीक है, जिस पिन पर आपको चेक करके देखा है, और ये 3 नंबर पिन पर जाता है इसी का, ठीक है। तो चलिए वोल्टेज के बारे में आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दिया, और उसका बाद देखिए मैं अलग से एक पिक्चर ट्यूब पर ये सब कुछ कनेक्शन किया, ठीक है। ये थॉमसन कंपनी का एक पिक्चर ट्यूब है, टीवी है, और इसका पिक्चर ट्यूब ये है। तो ये मैं सब कुछ कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देख के एक बार देख लेता हूँ क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों स्क्रीन पर फॉलो कीजिए, मैं सप्लाई दे दिया, और ये देखिए स्क्रीन वाइट टाइप और रिक्टेस लाइन है, ठीक है। तो क्या लगता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या? पहले तो आपको ES2 को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाया, ठीक है। तो ES2 को मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, फोकसिंग पिन को। तो दोस्तों देखिए डाउन करने के बाद देखिए स्क्रीन का नीचे छोटा सा सादा सा देखिए वाइट वाला AV लिखा देखा जाता है। अब ध्यान से देखिए, आपको दिखाता हूँ, देखिए AV लिखा, ये उल्टा लिखा हो गया, क्योंकि मैं अंदर से इसका वर्टिकल वायर में कनेक्शन किया, तो वर्टिकल वायर घुमा के लगाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार वीडियो लाइन दे के दिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब देखिए मैं वीडियो लाइन दे दिया, ठीक है, और देखता हूँ कि पिक्चर आता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए पिक्चर नहीं है, वीडियो नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार AV बटन को पुश करके देख लेता हूँ, ठीक है। मैं AV बटन को पुश किया, देखिए स्नो आ गया, ठीक है, और AV मोड पर वीडियो नहीं है। और दोस्तों एक बात अब ध्यान दीजिए कि इसका जो पिक्चर साइज दोनों साइड थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर लगाया, इसका ये कॉइल मैच नहीं है, ठीक है। तो चलिए उसका तो अलग बात है। तो इस टाइम मैं वर्टिकल वायर को मैं चेंज करूँगा, और ये जो वीडियो नहीं है इसका जो रीजन है ये एक बार आपको चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्यों वीडियो नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिए ये पॉइंट पर आपको बहुत क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। देखिए ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव है ये एक वीडियो इनपुट का पॉइंट है और एक आउटपुट का पॉइंट है, और यहाँ पर एक जेनर है। अधिकतर ये जेनर शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और मीटर का नेगेटिव पॉड में नेगेटिव के साथ कनेक्शन किया, और ये बार्जर रेंज पर मीटर को रख दिया, और वहाँ पर देखिए दोस्तों ये शॉर्टिंग कंडीशन देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वीडियो पॉइंट है यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट है। अब ध्यान दीजिए, और ये पिन शॉर्ट नहीं है, और इसका जो ऑडियो लाइन ये भी शॉर्ट दिखा जाता है, ठीक है, और ये पिन देखिए शॉर्ट नहीं है। तो चलिए ये पिन का साथ जो लाइन जाता है, देखिए यहाँ पर एक डायोड है, ठीक है, यहाँ पर डायोड है, तो लगता है कि ये डायोड भी शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों एक्चुअली LG का जो सेट होता है, बैंडेड जो सेट होता है, वो सबका AV लाइन का अंदर जो IC का अंदर सिग्नल जाता है, वो लाइन पर जो जेनर देखा जाए वही अधिकतर शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए देखिए ये जेनर को मैं ओपन किया एक पिन, ठीक है, ये जो जेनर है, और ये ओपन करके एक बार चेक करके देख लेता हूँ, और ये जो जेनर का एक पिन मैं ओपन करके चेक करके देख लेता हूँ। तो अब देखिए ये जेनर जब मैं ओपन किया तो देखिए नेगेटिव के साथ शॉर्ट है, क्योंकि नेगेटिव मैं ये वायर से कनेक्शन करके रखा है, ठीक है। और इस टाइम देखिए इसका जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम रिमूव हो गया, ये नेगेटिव है, और ये वीडियो लाइन देखिए शॉर्ट रिमूव हो गया, देखिए, क्योंकि मैं जेनर ओपन करके रखा है। और ऑडियो लाइन देखिए इसका भी शॉर्ट रिमूव हो गया, क्योंकि मैं ये जेनर ओपन करके रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जेनर एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। बिजली गिर जाने के बाद इस तरह जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम ये प्रोटेक्शन के ऊपर IC को सेव करने के लिए यूज़ होता है। तो तब भी ये IC भी फॉल्ट हो गया, तो ये डायोड आप लगा सकते हो, और आप ओपन करके चलेगा तो तब भी चलेगा। तो आप ज़रूर यहाँ पर 4148 डायोड यूज़ कर सकते हो, और 3.3 वोल्ट जेनर डायोड भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं ओपन करके रखा है, एक बार वीडियो लाइन दे के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और इसका वर्टिकल वायर मैं चेंज कर दिया, उसका पिक्चर सीधा आ जाएगा, लगता है कि। तो ठीक है, मैं सप्लाई देने का बाद आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा, तो आप फॉलो कीजिए, और मैं भी देख लेता हूँ क्या
रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो दोस्तों LG का सेट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए इसका वीडियो आ गया। तो दोस्तों इसका बाद आपको इसका साउंड चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो साउंड चेक करके देखने का बाद सब कुछ ओके देखने का बाद ये PCB को 30 मिनट तक आपको टेस्ट करना पड़ेगा। उसका बाद आपको पार्टी के घर पर मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो प्ले करके देख लेता हूं और साउंड आता है कि नहीं वो भी एक बार देख लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों तो चलिए इसका वीडियो प्ले हो गया और इसका साउंड नहीं है, साउंड नहीं आउटपुट दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए साउंड प्रॉब्लम के लिए जो देखना पड़ेगा, IC का वोल्टेज सब कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं सब कुछ चेक करके देखने के बाद मैं देखा है कि IC भी फॉल्ट हो गया। ठीक है, ये जो IC साउंड IC फॉल्ट हो गया। अभी मैं ओपन किया और मेरा पास एक न्यू साउंड IC है। ठीक है, ये लगाने के बाद मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ साउंड आता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए ये साउंड IC में लगा देता हूँ और साउंड IC लगाने का बाद भी एक बार आपको पूरा सेट करके आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं साउंड IC लगा दिया और इसका पुराना IC है और देखिए मैं अलग से स्पीकर कनेक्शन करके रखा है और इसका साउंड आउटपुट जो वोल्टेज देखिए 7.8 वोल्ट का आसपास है और फास्ट वहाँ पर 15 वोल्ट में आउटपुट देखा। ठीक है, तो देखिए इसका साउंड आ गया। तो चलिए ये PCB को मैं पार्टी के घर पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मैं पार्टी के घर पर लेके आया और पूरा ही फिटिंग्स किया। ठीक है, ये देखिए न्यू PCB का IC लगा के सब कुछ रेडी करके मैं लेके आया और इसका जो दोनों साइड गैप वो सॉल्व हो गया क्योंकि ये ओरिजिनल योग का साथ में लगाया। ठीक है, तो चलिए इसका ढक्कन सब कुछ टाइट करने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगा। इसका पहले इसका मॉडल नंबर आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, ETB का बैक कवर का पीछे मॉडल नंबर है। तो चलिए मैं सब कुछ टाइट करने के बाद आप देख सकते हो ये TV बिल्कुल मैं ओके सब कुछ रेडी करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ये चैनल पर नया है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों 3 टाइम ब्लिंकिंग प्रॉब्लम के ऊपर ये वीडियो का लास्ट में मैं जो वीडियो दे देता हूँ ये वीडियो देख के डिटेल्स आप वो प्रॉब्लम रिपेयर कर सकते हो।